अब आज मैं बहुत एक अलग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। इंडिया के फुटबॉल के अभी करंट रैंकिंग पर, इनके बेस्ट रैंकिंग पर, इनके बेस्ट प्लेयर और इसी साल के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स फीफा रैंकिंग, कंट्रीज फीफा रैंकिंग से। तो हम जानते हैं कि इंडिया में जो वो है फुटबॉल की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रही है शुरू से। इंडिया की रैंकिंग्स कम ही रही है फुटबॉल में। इस साल तो उनकी रैंक आई है 133, जो इनकी 9 सालों में सबसे कम रैंक है। भले ही फुटबॉल की पॉपुलैरिटी अब इंडिया में बढ़ रही है तो इस रैंक को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा इन्होंने 9 साल में सबसे कम रैंक लाए इस साल। तो फीफा वैसे रैंकिंग दे रहा है हर कंट्रीज को उनके प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से। तो अब इंडिया की इस साल 133 रैंक आई है, जो 9 सालों में सबसे कम है। भले ही फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ रहा है और इस साल बड़े बड़े कप्स हो रहे हैं इंडिया में, जैसे दुरंत कप, ISL और भी ऐसे कप हो रहे हैं। तो अब क्या पोजीशन आई है अब इंडिया की? अभी 133, 9 सालों में सबसे कम। इनकी जो बेस्ट रैंक आई है इंडियन टीम की फुटबॉल में फीफा लिस्ट में, वो थी 94 फरवरी 1996 में जो लिस्ट रिलीज हुई थी, उसमें क्या रैंकिंग थी? 94। तो अब मैंने तो ये तो बात थी इंडिया की। अब मैं बात करूंगा इस साल के लिस्ट के टॉप 5 सबसे ऊंचे कंट्रीज। लिस्ट कहाँ से रिलीज हुआ है? ये फीफा रिलीज करता है लिस्ट, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था। तो अब सबसे पहले अर्जेंटीना है, क्योंकि उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद स्पेन के अभी के हाई परफॉर्मेंस के लिए फिर फ्रांस, इंग्लैंड और ब्राजील। अब ये 5 तो हो गए कंट्रीज जो टॉप 5 है। अब इंडिया के मैं बेस्ट प्लेयर की बात करना चाहूंगा। तो कई ऐसे सोर्सेज अग्री करते हैं कि सुनील छेत्री इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और कुछ तो उनको बेस्ट भी मानते हैं इंडिया के। उनका जो वो गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इंटरनेशनल गोल्स है वो 4th हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में करेंट प्लेयर्स में से। रोनाल्डो, मेसी और एक ईरान या कहाँ के प्लेयर से नीचे है बस वो। बाकी 4th हाईएस्ट, समझ सकते हैं आप इंडियन फुटबॉल की इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है ये। अच्छा। तो अब मैं भी बड़ा दुखी हो गया हूँ इस बात को सुनकर कि उनकी 9 सालों में सबसे कम रैंकिंग आई है। ये रैंकिंग बढ़नी चाहिए, डे बाय डे तो बढ़ती जा रही है। ये बात आपने सही बोली। तो अब टीचर्स अस मेनी थिंग्स लाइक स्पोर्ट्समैनशिप, डेडिकेशन, फेयर प्ले, एक्सेट्रा। Though football is a very popular sport in the entire world, it is considered as one of the most played games in the entire world. But still in India, it is not much popular. Instead, other games like cricket and hockey have dominated the stage more. Even though now by football, I remember I am also coming from after playing football only. And the state sport of Uttarakhand is also football. So we are already having such a big network of football in India. The network's continuously increasing and we hope that we could expand it even more. Thank you. So now we hope that we can qualify in the Olympics and also in the World Cup. And by World Cup I remember that India hasn't qualified in the World Cup since 1953. And that they didn't even play in the 1953 Brazil World Cup to save up money for going to the Olympics, and so India was the only qualifier from their group and they withdrew the tournament. So there was no one from the the World Cup was almost finished. One group almost disappeared entirely. तो अब मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ और ये बात सुनकर बहुत निराशाजनक हुआ। और मैं जानता हूँ कि आप मेरे जैसे बहुत सारे फुटबॉल फैन होंगे जो अभी भी होप नहीं खोए होंगे। तो अब हम बच्चे जो अभी यंग जनरेशन है और चाहे तो अभी हम बहुत सारी ट्रेनिंग करके आगे इंडिया का फ्यूचर में फुटबॉल की रैंकिंग उसकी बहुत हाई करा सकते हैं। तो अब भले ही एशिया में बहुत छोटे छोटे देश हैं इंडिया से साइज और इकोनॉमी में, लेकिन उनकी फुटबॉल जो है इंडिया से बहुत अच्छी है और उनके जो साइज और इकोनॉमी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। दौर क्या कहता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि वो इस मामले पर थोड़ी वो करे, एम्फसाइज करें इस मामले पर। अब बाकी अब आप लोग कर रहे हैं कमेंट। हमने तो ओलंपिक में बहुत सारे स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, फुटबॉल में भी पहले गोल्ड जीते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि अब इंडिया दोबारा वो क्वालिफाई हो ओलंपिक में और साथ ही साथ हम वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई हो पाए फ्यूचर में।
So now we hope that we can qualify in the Olympics and also in the World Cup. And by World Cup, I remember that India hasn't qualified in the World Cup since 1953. And that they didn't even play in the 1953 Brazil World Cup to save up money for going to the Olympics, and so India was the only qualifier from their group, and they withdrew the tournament. So there was no one from the the World Cup was almost finished. One group almost disappeared entirely. So if you like this video, please like it, subscribe my channel, and write more facts in the comment box that I have forgot to tell you about Indian football. Thank you.